एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के मर्जर के बाद जो सेबी का जो एक इन्वेस्टमेंट कैप है म्यूचुअल फंड्स को लगभग 10% का, उस पर विशेष छूट की संभावना नहीं दिख रही है। अंकुर डिटेल्स के साथ एक बार हमारे साथ बने हुए हैं। अंकुर से अब एक बार आइए समझते हैं। अंकुर बताएं। जी हाँ, सूत्र हमें यही बता रहे हैं कि मार्केट रेगुलेटर सेबी बिलीव करता है कि जो 10% इन्वेस्टमेंट नॉर्म है सिंगल स्टॉक में, वो एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के मर्जर के बाद भी म्यूचुअल फंड्स पूरा कर सकते हैं। आपको हम बता दें कि सेबी के नियमों के मुताबिक किसी भी स्टॉक में 10% से ज़्यादा का निवेश नहीं कर सकते हैं फंड हाउसेस, और इसीलिए जो म्यूचुअल फंड्स को चिंता वो यही थी कि एक बार जो मर्जर अनाउंस हो जाता है तो उनको अपने जो पोर्टफोलियो है उनको बैलेंस करना पड़ेगा, और वो 10% की जो लिमिट है वो किसी किसी फंड हाउसेस में ब्रीच हो सकती है। इसलिए एक बैठक हुई थी सेबी के साथ, और जो सेबी की तरफ से फीलर्स हैं वो यही आ रहे हैं कि किसी भी तरीके का एग्जेम्पशन नहीं मिलने वाला है उस लिमिट को ब्रीच करने के लिए, क्योंकि सेबी का मानना यही है कि ऑलरेडी म्यूचुअल फंड को करीब 30 दिनों का समय मिलता है, क्योंकि ये पैसिव ब्रीच है, मतलब कोई जानबूझ के कोई लिमिट ब्रीच नहीं कर रहा है। ये जो लिमिट ब्रीच हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का मर्जर हो रहा है, इसीलिए 30 दिनों का समय होता है ऑफिशियली, और उसके बाद भी अगर म्यूचुअल फंड्स चाहें तो नियमों के मुताबिक 60 दिन और मांग सकते हैं। तो मतलब यही है कि कुल 90 दिन का समय मिल सकता है ये पूरे रीबैलेंसिंग को करने में, या फिर अगर किसी फंड हाउस को स्टॉक्स बेचने या खरीदने हैं उसके लिए भी। तो चूंकि 90 दिन की विंडो उपलब्ध है इन ऑल, अगर म्यूचुअल फंड्स चाहें, तो सेबी का मानना यही है कि यहाँ पे कोई स्पेशल एग्जेम्पशन नहीं मिलने वाला है। ये जो बैठक थी यहाँ पर ये भी असेसमेंट किया गया था कि कितना इम्पैक्ट अभी के अगर हम फंड हाउसेस की बात करें तो पड़ेगा। तो बताया यही जा रहा है अभी तो 55 से 60 हैं स्कीम्स जहां पर फर्क पड़ सकता है, लेकिन एक बार जब म्यूचुअल फंड्स वापस इस पे बैठेंगे और विचार करेंगे तो रेगुलेटर का मानना यही है कि इंपैक्ट जो है काफी हद तक मिनिमाइज हो सकता है। डन। ये सारी जानकारी आपको अंकुर ने बहुत अच्छे से बता दी, इसलिए हमारा इसके अंदर कोई एडिशन करने का कोई पॉइंट भी नहीं है। अब जरा टेक्निकल चेक करवा लेते हैं इन दोनों शेयर्स को। एक बार एचडीएफसी बैंक को चेक कर लो आज। एक काम करो, एचडीएफसी लिमिटेड छोड़ो, कपिल एचडीएफसी बैंक की चेक करो आज, क्योंकि आज बैंकिंग काउंटर्स टूट भी रहे हैं और उसमें एचडीएफसी भी पार्टिसिपेट कर रहा है। ये कितना और नीचे आ सकता है, सिर्फ इतना बता दो आप। बैंक 1580 के लेवल पे चल रहा है। 1580 इसके जो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज का सपोर्ट है वो मैं देख रहा हूँ, लेकिन सपोर्ट के यहाँ पे कोई मुझे एक बाइंग का ट्रिगर देखने नहीं मिल रहा है। और अगर 1580 का लेवल नीचे में क्लोज तो मैं सस्टेन हो जाता है, देन आई एक्सपेक्ट दैट कि स्टॉक प्राइस और नीचे गिर के 1550 तक आ सकता है।